सभी को जय श्री कृष्णा। देविष्का ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के जो 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका दूसरा पार्ट के 60 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले 60 प्रश्नों को अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एक रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट करते रहिए ताकि रिवीजन के समय आपको मदद मिल सके। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। वन लाइनर क्वेश्चन जो है पहला दे रखा है आपके सामने, मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है? तो मोटेम नामक शब्द से हुई है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में व्यक्ति अपने आप को शहंशाह समझने लगता है? तो सिजोफ्रेनिया। कौन सा ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति अपने आप को शहंशाह समझने लगता है? तो है सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है, व्यक्ति कहता है कि उसके पेट में पियानो बज रहा है, कौन सा मनोविकार है? तो असामयिक मनोहास। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अंदर के संघर्ष और दमन का व्यावहारिक विकारों के कारण है? किसने कहा था ये? तो फ्राइड नामक वैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट हम देखें, वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास किसने किया? तो पाइन एवं टेंडलर ने 1930 में किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी जो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं ताकि रिवीजन के समय आपको दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देखें, बालकों का बोध या संप्रत्यय परीक्षण जिसको CAT भी कहते हैं वो किसने दिया? तो थियोपोल्ड बेलोक ने दिया 1948 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो किसने दिया? तो मार्गन एवं मुरे ने दिया 1935 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट हम देखें, व्यक्तित्व मापन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो ज्योतिष विधि है। नेक्स्ट हम देखें, खेल के माध्यम से संवेगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? तो मनोरंजन का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट हम देखें, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो केस स्टडी। और इसी प्रकार से स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि जो है वो भी है केस स्टडी या व्यक्तित्व इतिहास विधि भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखें, सुख दुख में समान भाव प्रशिक्षण का उदाहरण है संवेगात्मक महत्व का। नेक्स्ट है, प्रश्नावली विधि का एक दूसरा नाम क्या है? तो कागज पेंसिल विधि। नेक्स्ट हम देखें, मापन प्लस मूल्य निर्धारण सूत्र किसका है? तो मूल्यांकन का सूत्र है। नेक्स्ट हम देखें, तिरस्कृत बालकों की पहचान करने में परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, कौन से परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? मानकीकृत। नेक्स्ट देखें, पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो SN सेन गुप्ता को जाता है। नेक्स्ट है, नव फ्राइडियन किन वैज्ञानिकों को कहा जाता है? तो कार्ल यूंग, अल्फ्रेड एडलर और इरिक्सन, 3 वैज्ञानिक हैं जिनको नव फ्राइडियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का प्रथम बल किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक बल, मनोविश्लेषणात्मक को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को रोकने में प्रयोग करते हैं निषेध के सिद्धांत का, नाम से पता चल रहा है।
नेक्स्ट हम देखें बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है, तो क्रीड़ा स्थल या खेल का मैदान। नेक्स्ट है किसी को दुखी देखकर दुखी और सुखी देखकर सुखी होना क्या है, तो वो है संवेग का अनुभव। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है, तो वो है संवेग या इमोशन। सॉरी, नेक्स्ट है खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है, तो प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। जो छोटे बच्चे रहते हैं 5वीं तक के बच्चे, वो प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो खेल विधि उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सभी को एक साथ लेकर बैठते हैं और उनको पढ़ाते हैं, तो वो जो विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। नेक्स्ट है समस्या समाधान की विधि है, कौन सी किस प्रकार की होती है, तो अनसीखी विधि, मतलब सिखाई नहीं जाती है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है, एक व्यक्ति बोलता रहता है, इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि पर आधारित जो विधि है वो कौन सी है, प्रयोजना या प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव जो है वो मेथड इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखें सबसे अच्छी शिक्षण विधि जो है वो किस पर आधारित होती है, तो विद्यार्थी पर आधारित या बाल केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट है माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी, तो बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होगी। यह किस कारक द्वारा प्रभावित होता है, तो शारीरिक लक्षणों के प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट मनोविज्ञान अध्ययन की मूल विधि कौन सी है, तो प्रेक्षण विधि है, इसको प्रोजेक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट अंतर्मुखी व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, तो आत्म केंद्रित, संकोची, अपने आप में डूबे रहने वाला। सॉरी, नेक्स्ट अंतर्मुखी हो गया। अब बहिर्मुखी की बात करें, बहिर्मुखी व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, तो यथार्थता, सामाजिकता और आशावादिता। नेक्स्ट है बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया, और त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल भी गिलफोर्ड द्वारा ही प्रदर्शित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्रेशमर ने व्यक्तियों के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, तो एस्थेनिक, एथलेटिक और पिग्मी, ये 3 जो प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के क्रेशमर ने। नेक्स्ट अधिगम के लिए आवश्यक प्रेरक क्या है, तो प्रशंसा। नेक्स्ट व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है, वंशक्रम और वातावरण। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, घुमा फिरा के परीक्षा में पूछते हैं। नेक्स्ट हम देखें समाज मिति की जांच की जाती है सामाजिकता द्वारा। नेक्स्ट जड़ बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, इंद्रिय, अमूर्त और सूक्ष्म ज्ञान। नेक्स्ट सृजनशील बालकों का लक्ष्य क्या है, जिज्ञासा। नेक्स्ट मेला एडजस्टमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कुसमायोजन। नेक्स्ट जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी अन्य के ऊपर लादने का प्रयास करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, स्थानापन्न समायोजन। नेक्स्ट एक बालक एक बार जलने के बाद चूल्हे या आग से दूर रहता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है, कौन से नियम के अंतर्गत आता है, सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और यह किसने दिया, तो पावलो नामक वैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट अधिगम के मुख्य नियम क्या हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम हैं जो किसने दिए थे, थार्नोडाइक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट कोहलर का अधिगम सिद्धांत क्या कहलाता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है, जो कि कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सीखने का सूझ का सिद्धांत
देन है गेस्टोल्टवादियों की, और गेस्टोल्टवादी में 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, कोफ्का, कोहलर और वर्दीमर। ये तीनों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने की योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वायत्तता कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है उन्हें वह किस प्रकार की आदतें हैं? तो नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं। नेक्स्ट हम देखें, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1908 में किया गया। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य को एक स्टील वायर समझना चाहिए, किस कारक से संबंधित है? तो जैविक कारक से संबंधित है, क्योंकि उसमें करंट आता है, और मानव स्वास्थ्य वाले में भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बौद्धिक मॉडल ढांचा प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा किया गया? थर्स्टन द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अंगूर खट्टे हैं किस रक्षा युक्ति से संबंधित हैं? तो औचित्य स्थापन से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का नाम किसने दिया? टर्मन ने दिया। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया? स्टर्न ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कन्फ्यूजन के हिसाब से आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट, जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा का बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? तो समान जुड़वा बालक। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1922 में हुआ। नेक्स्ट है, प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया? तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट, मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो छड़ी परीक्षण उपयुक्त है। नेक्स्ट, बालकों की बुद्धि लब्धि किस वर्ष तक बढ़ती है? तो 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती हैं। नेक्स्ट, दे, देरी से आने वाले बालकों के सुधार हेतु श्रेष्ठ उपाय क्या है? देर से आने के कारण को जानकर, ऐसा नहीं कि उसको पीटने लग जाना है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती हैं व्याख्यान विधि, जैसा कि ऊपर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालकों के लिए आवश्यक है पर्याप्त अभ्यास। नेक्स्ट, बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन, जो है वो समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है, मनोरंजन तो खुशी लाता है। नेक्स्ट, मानव शिशु के विकास की पहली स्थिति क्या है? अपरिपक्वता। जैसे वो जब गर्भ में रहता है उस टाइम पे अपरिपक्वता वाली स्थिति रहती है, और जब वो पैदा हो जाता है 9 वर्ष के बाद भी, तब भी अपरिपक्वता रहती है। धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, हाथ पैरों को में मूवमेंट वगैरह धीरे धीरे होता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है। तो स्टार्टिंग में जो है शिशु अवस्था में अपरिपक्वता रहती है। नेक्स्ट, सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, यह कथन किसका है? तो वाटसन नामक वैज्ञानिक का है। नेक्स्ट, नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है क्रिया आधारित, मतलब करके सीखो वाला। नेक्स्ट, मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था जो है वो कौन सी है? किशोरावस्था। नेक्स्ट, बाल्यावस्था के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो वो भी किशोरावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट, बाल्यावस्था के लिए जो पर्याप्त नींद है वो कितनी होनी चाहिए? 7 घंटे होनी चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो एक तो विशेषज्ञता और अनुभव गुण, मतलब उसको विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए, दोनों गुण होने चाहिए। नेक्स्ट, देखो सुनो और समझो किस विधि के मूलाधार हैं? तो प्रयोगात्मक विधि के मूलाधार हैं। नेक्स्ट, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का काम है। नेक्स्ट, मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु आप परीक्षा का उपयोग करेंगे। कौन सी परीक्षा का उपयोग करेंगे? तो निदानात्मक परीक्षा का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट,
कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिनमें सूचनाओं और ज्ञान की प्रधानता रहती है। ये ज्ञान पाठ कौन से हैं? तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान और व्याकरण। नेक्स्ट, शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या हैं? उपचार करना, प्रगति, परख, शिक्षण में सुधार इत्यादि जो हैं वो मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट, अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है, यह किस दृष्टिकोण का दोष है? तो एकाधिकार दृष्टिकोण का दोष है। नेक्स्ट, आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को छोटे आकार में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। बालक 3 मिनट में कितने शब्द बोल सकता है? 60 से 75 शब्द बोल सकता है। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निरंतर विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, वैचारिक क्रिया अवस्था है 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट, उत्तर किशोरावस्था का जो संबंध है वो किससे है? 17-18 वर्ष की आयु से है। नेक्स्ट, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने क्या माना है? नार्सिसिज्म या स्व प्रेम। नेक्स्ट, बहिर्मुखी व्यक्ति होता है सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाला। आप रिवीजन के हिसाब से वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक वीडियो को अगर आप 2 या 3 बार अगर देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंठस्थ हो जाएगा, आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। इसलिए आपको 2 या 3 बार वीडियो को देखनी चाहिए। नेक्स्ट, खेल विधि पर आधारित जो शिक्षण पद्धति वो कौन सी नहीं है? तो वाद विवाद पद्धति नहीं है। नेक्स्ट, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए बालक की शैक्षिक प्रगति के लिए। अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे की शैक्षिक प्रगति में रुकावट हो जाएगी। नेक्स्ट, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की जो प्रत्यक्ष विधि है वो क्या है? कि वो बाधा को दूर करना, कि क्या ऐसी बाधा या अड़चन आ रही है उसको दूर कर देंगे तो व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जो 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके अगले प्रश्नों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा जो पिछले सालों के पेपरों में आए हुए जो ओल्ड पेपर हैं उनको भी हम यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अभी यूपी टेट का जो लेवल फर्स्ट प्राइमरी लेवल का जो मैथ्स का अपलोड किया था उसी के बाल मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे अगली वीडियो में। और जितने भी पिछले सालों में आए हुए हैं उनकी सॉल्यूशन जो है वो ट्रिक के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस तरीके से तैयारी करवाएं कि आपका नंबर आराम से आ जाए। बस यही है कि आप लगे रहें और अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखें। ऐसा भटकाव मत रखें कि इतने लाख फॉर्म भर गए हैं और हमारा नंबर नहीं आएगा। होपलेस जैसी स्थिति नहीं रखें, पॉजिटिविटी रखें ताकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो आप लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।